हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 6 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था, क्या देखा था हमने जो है अभी तक जो कुछ पढ़ा है वो ये है कि आपने इलेक्ट्रिक सेल के बारे में समझा था, विद्युत सेल क्या होता है, ठीक है। इसके साथ साथ हमने विद्युत बल्ब को समझा था, ठीक है, विद्युत बल्ब के कॉन्सेप्ट को जाना था। इसके बाद हमने ये देखा था कि आप जो आपका विद्युत सेल होता है और विद्युत बल्ब होता है, उसमें आप कनेक्शन कहाँ से करते हैं, यानी कहाँ पे आप तारे जोड़ते हैं। अगर हम विद्युत बल्ब की बात करें तो विद्युत बल्ब पे आपके पास दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है, दो टर्मिनल होते हैं। ये जो दो टर्मिनल होते हैं ये आपका एक मेटल केस पे होता है, दूसरा आपके जो बल्ब होता है, बल्ब के नीचे मेटल टिप होती है वहां पे होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपका फिलामेंट होता है, फिलामेंट की जो दो तारें होती है वो इन दोनों हिस्सों से जुड़ी होती है, यानी एक तार आपके मेटल के केस से, दूसरी तार आपकी जो बल्ब है उसकी टिप से जुड़ी होती है। तो आप जब भी तार को जोड़ते हैं, ठीक है, किसी भी बल्ब पे अगर आप तार लगाते हैं तो आपको हमेशा तार जो है इस तरीके से लगानी चाहिए कि एक तार आपके मेटल के केस पे आपको चिपकानी है, यहाँ पे लपेटनी है, और दूसरी आपको यहाँ पे ज्वाइन करनी है, यानी मेटल टिप पे, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर हम विद्युत सेल की बात करें तो विद्युत सेल के भी आपके दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है, धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल। धन टर्मिनल कौन सा होता है, जहाँ पे आपकी धातु की कैप होती है, ऋण टर्मिनल जहाँ पे आपकी धातु की डिस्क होती है। इन दोनों छोर पर आपको तार लगाना होता है, यानी यहाँ पे अगर आप तार को ज्वाइन करेंगे तो आपका सेल प्रॉपरली काम करे। इसके बाद हमने ये देखा था कि अगर हम अलग अलग प्रकार से बल्ब और जो आपका सेल है उन्हें आपस में जोड़ते हैं तो क्या होता है। तो हमने ये जाना था कि जो आपका केस ए है और केस एफ है, ठीक है, देख सकते हैं आप, केस ए और केस एफ में ही आपका जो विद्युत बल्ब है वो प्रकाशित हो रहा था, यानी आपको जो है प्रकाश दे रहा था या उससे प्रकाश उत्सर्जित हो रही। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि इन दोनों केसेस में ही बल्ब के जो दो टर्मिनल हैं वो आपके सेल के दोनों टर्मिनल से जुड़े थे, ठीक है। बाकी सब केस में हमने देखा था कि कुछ केस में तार बीच से टूटी थी, कुछ केस में क्या हो रहा था, आपने दोनों तार सेल के एक ही टर्मिनल से जोड़े। इन केसेस में हमें बल्ब ग्लो करता हुआ नहीं दिखा, यानी हमें बल्ब दीप्त नहीं दिखा, ठीक है। यानी अगर आपका सर्किट प्रॉपरली काम करे तो कब करता है, जब आपके कनेक्शन प्रॉपर होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, और आपके बल्ब के दोनों टर्मिनल जो है आपके सेल के धन और ऋण टर्मिनल से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इसी पथ को जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट यानी विद्युत परिपथ। तो अब हम बात करते हैं विद्युत परिपथ की, यानी विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। बेसिकली जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रही होगी, ठीक है। हमने क्या किया, हमने जो है बल्ब का एक टर्मिनल जो है हरी तार से जोड़ा और दूसरा टर्मिनल काली तार से जोड़ा। इसी प्रकार से हमने क्या किया, जो आपका सेल है, सेल का जो धन टर्मिनल है वो हमने लाल तार से जोड़ा और जो ऋण टर्मिनल है वो नीली तार से जोड़ा, ठीक है। और क्या किया, इन्हें आपस में इस तरीके से जोड़, यानी सेल के धन टर्मिनल की जो लाल तार है उसे बल्ब के जो टर्मिनल है, ठीक है, बल्ब का जो एक टर्मिनल है जिससे हरी तार जुड़ी है उनको आपस में जोड़ा। साथ ही साथ जो आपका सेल है, सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे हमने बल्ब के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा, यानी जो कि मेटल टिप है उससे जोड़ा, ठीक है। यानी
आपकी जो काली तार है उससे जोड़ा। और हमने क्या देखा कि हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करने लग गया, यानी दीप्त हुआ। तो बेसिकली क्या हुआ, आपका जो परिपथ है वो पूर्ण हुआ। अब देख सकते हैं पूरे कनेक्शन प्रॉपर है, किसी भी प्रकार का कोई भी ब्रेकेज नहीं है, कहीं से भी तार टूटी नहीं है। तो क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा लगातार बह रही है, फ्लो कर रही है, प्रवाहित हो रही है, जिस कारण आपका जो ये बल्ब है वो प्रकाशित हो रहा है या ग्लो कर रहा है, या आप कह सकते हैं प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है। तो ये जो पाथ है, ठीक है, ये जो पाथ है या ये जो पथ है, इसी को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। तो विद्युत परिपथ क्या होता है, विद्युत परिपथ में आपके जो सेल है, ठीक है, और जो आपका बल्ब है, ठीक है, या जो भी उपकरण है वो आपस में प्रॉपरली कनेक्ट होते हैं, और यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट होता है, यानी विद्युत धारा लगातार प्रवाहित होती है, जिस कारण आपका जो उपकरण है जैसे कि बल्ब, ठीक है, वो कार्य करता है, वो आपको दीप्त होता दिखाई देता है। इसी को हम विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, ठीक है। The electric circuit provides complete path for electricity to pass, current to flow between the two terminals of electric cell. अब क्या कहा गया है कि जो आपका विद्युत परिपथ होता है, ठीक है, जो आपका विद्युत परिपथ होता है वो एक कॉन्टिन्यूअस और कंप्लीट पाथ बनाता है, एक पूर्ण पथ बनाता है, ताकि विद्युत धारा आपके सेल के एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल तक जा पाए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि जो हमने यहाँ पे धन और ऋण टर्मिनल है उनको हमने बल्ब के दोनों टर्मिनल से जोड़ा, ठीक है, दो टर्मिनल है बल्ब के, उनसे जोड़ा। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो धन टर्मिनल है यहाँ से विद्युत धारा क्या हुई, प्रवाहित होना शुरू हुई। जैसे ही कनेक्शन पूरा हुआ विद्युत धारा यहाँ से यानी इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू हुई, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव टर्मिनल से बल्ब की ओर, ठीक है, धन टर्मिनल से बल्ब की ओर। फिर क्या हुआ, इस बल्ब से पास हुई, बल्ब में क्या है आपका, ये आपका केस है, ठीक है, इस केस में पास हुई क्योंकि ये क्या का बना है, मेटल का, धातु का बना है, और धातु क्या होता है, एक सुचालक होता है। धातु से पास हुई, धातु से फिर यहाँ पे एक तार है उससे पास हुई, तार से फिर ये कहाँ पे गई, फिलामेंट पे गई, फिलामेंट से फिर दूसरी तार पे गई, दूसरी तार जो कि यहाँ पे मेटल टिप से जुड़ी है, फिर मेटल टिप के माध्यम से ये जो है नीचे तार पे गई, और तार से प्रवाहित होते हुए ये सेल के ऋण टर्मिनल तक पहुंची, ठीक है, कहाँ तक पहुंची, सेल के ऋण टर्मिनल तक। तो आप देख सकते हैं कि जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर हो रहा है। धन टर्मिनल से विद्युत धारा उत्सर्जित होती है, निकलती है, ठीक है, तार से पास होती है, पास होते होते ये फिर आपके जो सेल का नेगेटिव टर्मिनल है वहां तक पहुंचती है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, बीच में आपका फिलामेंट आया, ठीक है, फिलामेंट आया, तार से आपकी धारा प्रवाहित हुई, आपके फिलामेंट से जुड़ी हुई मोटी जो तार है उस पे गई, फिर कहाँ पे गई, फिलामेंट पे गई। फिलामेंट क्या हुआ, धीरे धीरे गर्म होना शुरू हुआ, वो ग्लो करने लगा, ठीक है, प्रकाश उत्सर्जित करने लगा, दीप्त हुआ, और इसने क्या किया, प्रकाश उत्सर्जित किया, और फिर यहाँ से पास हुआ, और इस तरीके से आपका जो धारा है या करंट है वो आपके विद्युत परिपथ से प्रवाहित होती है, ठीक है। The bulb glow only when current flows through the circuit. अब क्या कहा गया है, बल्ब तभी दीप्त होता है, तब बल्ब तभी प्रकाश उत्सर्जित करता है जब सर्किट से धारा प्रवाहित होती है। यानी अगर हम सर्किट से धारा को रोकते, मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे से जो यहाँ पे ज्वाइन आपने किया है इसको अलग अलग कर देते। अब हमने अलग अलग कर दिया, यानी यहाँ पे ये जॉइंट नहीं है, अब क्या होगी, तार अलग अलग हो गई, सेपरेट हो गई,
जैसे कि हमने कहाँ देखा था, इस एक्टिविटी में देखा था। ठीक है, आप देख सकते हैं बी और सी केस। ठीक है, अब हम बी और सी केस की बात करते हैं। बी केस में क्या हुआ, ये जो तार है ये बीच में टूट गई। सी केस में क्या हुआ, ऊपर से तार टूट गई। तो क्या हुआ, बीच में तार टूटी, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट है यानी विद्युत धारा है उसका फ्लो रुक गया। कैसे रुका, यहाँ से यानी धन टर्मिनल से धारा प्रवाहित हुई इस तरीके से। ठीक है, गई, प्रवाहित हुई, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेकेज हो गई, तो ये पूरा आपके सेल तक नहीं पहुंच पाया। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, धन टर्मिनल से धारा प्रवाहित हुई, बीच में ही ब्रेकेज हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, बल्ब तक धारा नहीं पहुंच पाई। बल्ब तक धारा नहीं पहुंच पाई तो क्या हुआ, आपका बल्ब दीप्त नहीं हुआ, बल्ब ने प्रकाश उत्सर्जित नहीं किया, यानी लाइट एमिट नहीं करी। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे हमने धारा को रोक दिया, उसका प्रवाह रोक दिया, तो क्या हुआ, आपका सेल ग्लो नहीं हुआ, यानी सॉरी जो आपका बल्ब है वो ग्लो नहीं हुआ, यानी बल्ब को प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए जो है उससे धारा प्रवाहित होनी चाहिए। अगर आप धारा को रोक देते हैं तो जो आपका बल्ब है वो अपना कार्य नहीं करेगा, वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी परिपथ में कोई भी उपकरण चलाना है, चाहे वो आपका सेल, चाहे वो आपका जो है विद्युत बल्ब है या कोई और उपकरण है, तो वहां से विद्युत धारा प्रवाहित होनी चाहिए, तभी वो कार्य करे। और यहाँ पे जब हम एक सिंपल सर्किट की बात करते हैं, एक साधारण से परिपथ की बात करते हैं, तो इस परिपथ में भी जो है आपका बल्ब तभी ग्लो करेगा, आपका बल्ब तभी प्रकाश उत्सर्जित करेगा जब उससे धारा प्रवाहित हो। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह यानी करंट प्रवाहित करने के लिए एक पूर्ण पथ प्रदान करता है। बल्ब तभी चमकता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब हम बात करते हैं विद्युत बल्ब की। ठीक है, तो अभी तक हमने विद्युत बल्ब की संरचना देखी कि विद्युत बल्ब किस प्रकार से बनता है, उसके कौन कौन से भाग हैं। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि आपका सर्किट तो पूरा है, प्रॉपर है, पूरा आपने तार प्रॉपरली जोड़ी है, अच्छे से आपकी तार जुड़ी है कुछ इस तरीके से, लेकिन तब भी आपका जो बल्ब है वो दीप्त नहीं होता, यानी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं ये हम जानें। तो बेसिकली कई बार क्या होता है, कई बार जो आपका विद्युत बल्ब है वो फ्यूज हो जाता है। ठीक है, फ्यूज होने के कारण वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। अब आप ये पूछेंगे कि ये फ्यूज क्या होता है। बेसिकली कई बार क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका फिलामेंट होता है, जो आपका फिलामेंट होता है वो टूट जाता है। ठीक है, टूट जाता है, जिस कारण क्या होता है, विद्युत परिपथ पूर्ण नहीं हो पाता और आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता। बेसिकली आप ये जानते हैं कि जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट की दो तारें होती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक तार ये है, एक तार ये है। एक तार जो है आपके मेटल केस से जुड़ी होती है, दूसरी तार आपकी मेटल के टिप से जुड़ी होती है। अब क्या होता है, यहाँ पे ये जो तार है जो कि आपकी मेटल केस से जुड़ी है, यहाँ से इस तरीके से धारा आती है। ठीक है, सेल के माध्यम से, क्योंकि इसे हम सेल के एक टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो यहाँ से सपोज हमने पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ा, तो वहां से क्या हो रहा है, धारा आ रही है, पॉजिटिव टर्मिनल से धन टर्मिनल से धारा आ रही है, वो प्रवाहित हुई तार से, तार पे प्रवाहित हुई और तार हमने यहाँ पे लपेटी, तार पे प्रवाहित हुई, तो ये जो तार है, ये जो थिक वायर है, मोटी तार है, इससे क्या होगा, धारा ऊपर की ओर जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी, फिर किस पे जाती है, फिलामेंट में जाती है। फिलामेंट में पास होने के बाद जो दूसरी तार है, यानी जो कि मेटल टिप से जुड़ी है, वहां पे प्रवाहित होती है, और ये जो मेटल टिप है वो तार
तार के माध्यम से आपके सेल का जो दूसरा छोर है या दूसरा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, वहां तक जो है जोड़ी जाती है और इस तरीके से आपकी धारा प्रवाहित होती है। अब आप देख सकते हैं कि जब धारा, आपकी जो धारा है वो कहाँ से जा रही है, पहली मोटी तार से जा रही है, फिर वो फिलामेंट से जाती है। तो कई बार क्या होता है, जो फिलामेंट होता है वो खराब हो जाता है या टूट जाता है, जैसे बहुत ज्यादा पावर आई, बहुत ज्यादा तेज वोल्टेज आ गया और आपका जो बल्ब का फिलामेंट है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, करंट फ्लो हुई और यहाँ पे क्या हो गया, फिलामेंट टूट गया। फिलामेंट टूट गया यानी धारा जो है आपके फिलामेंट से प्रवाहित नहीं हुई, क्योंकि इनके बीच में क्या हो गया, ब्रेकेज हो गया, एक कॉन्टिन्यूअस पाथ नहीं रहा, जिस कारण जो है करंट इससे फ्लो नहीं कर पाई। ठीक है, और यही जो फिलामेंट की एक तार से हमने धन टर्मिनल को जोड़ा, यहाँ से धारा प्रवाहित हुई। ठीक है, आपकी तार तक पहुंची और क्या हुआ, बीच में फिलामेंट टूटा है। तो बीच में कई बार फिलामेंट ज्यादा वोल्टेज के कारण एकदम से बहुत ज्यादा धारा प्रवाहित हो गई, तो इस कारण क्या हो जाता है, फिलामेंट टूट जाता है। ठीक है, तो बीच में जब फिलामेंट टूट चुका है तो इससे धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी धारा फिर आगे नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो धारा कहाँ पे रुक जाएगी, आपकी जो धारा है वो यहीं पे रुक जाएगी, यानी फिलामेंट के इस छोर पे। ठीक है, और करंट क्या होगा, करंट आगे प्रवाहित नहीं होगा। अब ये जो स्थिति है बल्ब की, इसी को हम क्या कहते हैं, फ्यूज, यानी हम ये कहते हैं कि जो आपका बल्ब है वो फ्यूज है। ठीक है, आपका बल्ब क्या हो गया है, फ्यूज हो गया। ठीक है, sometime an electric bulb does not glow even it is connected to the cell, यानी कई बार आपने पूरा प्रॉपर कनेक्शन किया है, प्रॉपरली आपने जो है बल्ब को तार से जोड़ा है और आपके जो सेल हैं उनसे जोड़ा है, तो क्या होता है कि कई बार आपका विद्युत बल्ब ग्लो नहीं करता, वो जो है प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। दिस मे हैपन इफ द बल्ब इज फ्यूज्ड, और ये कब हो सकता है, जब आपका बल्ब क्या है, फ्यूज है। ठीक है, जब आपका बल्ब फ्यूज हो जाता है तो ऐसी कंडीशन होती है, और फ्यूज के केस में क्या होता है, आपका जो फिलामेंट है वो टूट जाता है, जिस कारण आपका परिपथ पूर्ण नहीं होता और आपके परिपथ से धारा प्रवाहित नहीं होती, जिसका रिजल्ट होता है कि आपका बल्ब ग्लो नहीं कर पाता। कभी कभी विद्युत बल्ब सेल से जुड़ा होने पर भी नहीं जलता है, ऐसा तब हो सकता है जब बल्ब फ्यूज हो गया हो। तो बच्चों, अभी हमने जाना कि फ्यूज की कंडीशन क्या होती है, यानी हमने ये कहा बल्ब फ्यूज हो गया है, तो इसका अर्थ क्या है ये हमने जाना। अब हम बात करते हैं कि आप किस प्रकार से घर में टॉर्च बना सकते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी को समझेंगे, जिससे आप टॉर्च के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। आपको क्या करना है, एक सेल लेना है। ठीक है, सेल लेंगे, उसके एक टर्मिनल पे आपको तार जोड़ना। बेसिकली हम क्या करेंगे, इसका जो ऋण टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है वहां पे एक तार को चिपका देंगे, और इस तार के दूसरे छोर को हम क्या करेंगे, जो आपका बल्ब है, ठीक है, बल्ब का जो मेटल का केस है वहां पे लपेट देंगे, कुछ इस तरीके से। अब आप एक चीज जानते हैं कि जब भी हमको बल्ब को कनेक्ट करना है तो उस पे एक तार को आपको मेटल के केस के ऊपर इस तरीके से लपेटनी होती है या चिपकानी होती है, और दूसरी तार को आपको इसकी टिप पे चिपकानी होती है। हम यहाँ पे जो तार है उसको कहाँ पे लगा रहे हैं, आपके मेटल के केस में, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो मेटल की टिप है उसे हम जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वहां पे ज्वाइन कर सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कनेक्शन करना है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, बल्ब का जो मेटल का टिप है उसे जो आपके सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है उससे थोड़ा सा दूर रखना है। फिर आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा है, वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रहा है। फिर आपको क्या करना है, बल्ब लेना है और उसका जो टिप है उसे
मेटल की कैप पे जो है टच करवाना है। तो जैसे ही वो मेटल की कैप को टच करेगा या छुएगा तो आप क्या देखेंगे कि जो आपका बल्ब है वो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, यानी लाइट एमिट कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, जब हम बल्ब के जो मेटल का टिप है और जो आपका सेल का कैप है, ठीक है, सेल की जो कैप है, उन दोनों को थोड़ा दूरी पे रखते हैं तो आपका बल्ब ग्लो नहीं करता है। वहीं जब हम इन दोनों को एक साथ टच करते हैं, ठीक है, एक साथ एक दूसरे के पास लेके आते हैं, दोनों को टच करवाते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। यानी सेकेंड केस में क्या हो रहा है, जब आप मेटल की टिप को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से टच करवाते हैं तो परिपथ पूर्ण हो जाता है, जिस कारण आपका जो बल्ब है वो ग्लो करता है। तो टॉर्च भी आपका बिल्कुल इसी तरीके से कार्य करता है, इसी कॉन्सेप्ट में आपका कार्य करता है। अब हम एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं जो है आपका स्विच का कॉन्सेप्ट। ठीक है, विद्युत स्विच क्या होता है अब हम ये समझेंगे। तो इसको समझने के लिए आपको एक एक्टिविटी करनी है जिससे हम एक सिंपल होममेड स्विच के बारे में समझें। आपको क्या करना है, दो बोर्ड पिन लेनी है, दो तारे लेनी है और एक आपको सेफ्टी पिन लेनी है। ठीक है, सेफ्टी पिन क्या होता है आप जानते हैं, जिससे आप क्या करते हैं, कपड़ों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि जब आप दुपट्टा लगाते हैं तो दुपट्टे पे आप क्या लगाते हैं, सेफ्टी पिन, तो उसी सेफ्टी पिन का आपको यहाँ पे यूज करना है। अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा गत्ता लेना है, वहां पे आप क्या करेंगे, उस गत्ते को एक जगह पे रखना है। जो आपकी तारे हैं, तार की साइड, जो साइड है यानी छोर है, ठीक है, उसके जो छोर हैं उनसे जो प्लास्टिक की कोटिंग है वो हटानी है। फिर इस तार को आपको क्या करना है, बोर्ड पिन, जो बोर्ड पिन होती है ना, इस तरीके से होती है बोर्ड पिन आपकी, इस पिन का जो निचला हिस्सा है यहाँ पे उसे लपेटने के बाद आपको क्या करना है, उसे किसी बोर्ड के ऊपर लगा देना। इसी तरीके से आपको क्या करना है, दूसरी बोर्ड पिन लेनी है, दूसरी तार लेनी है, तार का जो प्लास्टिक की कवरिंग है उसे हटा देना है, उस तार को आपको बोर्ड पिन के नीचे लपेट देना है। साथ ही साथ वहां पे आपको क्या करना है, जो आपका सेफ्टी पिन है, ठीक है, सेफ्टी पिन का जो निचला हिस्सा है, जो गोल हिस्सा है, उसे भी आपको वहां पे लगाना है। फिर इनको क्या करना है, इस गत्ते के ऊपर इस तरीके से लगा देना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या तैयार हो गया, एक स्विच तैयार हो। अब अगर हम बात करें इस स्विच की, इस स्विच को आप किसी भी परिपथ पे लगाते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, ये स्विच बना दिया और फिर यहाँ पे एक तार जोड़ी और यहाँ पे आपने क्या किया, एक सेल, यहाँ पे आपने एक सेल ज्वाइन कर दिया और यहाँ पे आपने क्या किया, एक बल्ब लगा दिया, सेल लगाया, बल्ब लगाया, इन्हें आपस में जोड़। ठीक है, तो आप देखेंगे जब आपका ये स्विच है इस पोजीशन में होता है तो आपका जो विद्युत बल्ब है वो ग्लो नहीं करता है, यानी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ऑफ पोजीशन। ठीक है, ऑफ पोजीशन, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपका परिपथ है वो अपूर्ण है। ठीक है, या ओपन सर्किट है। सर्किट कैसा है, ओपन है या अपूर्ण है। तो अपूर्ण है, इसी कारण आपकी जो विद्युत धारा है वो बल्ब तक नहीं पहुंच पा रही है, या हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी विद्युत धारा है वो सेल के एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल तक नहीं पहुंच पा रही है, जिस कारण आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा है। और आपने ये पढ़ा है कि जब विद्युत धारा जो सेल है, सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाती है, साथ ही साथ बल्ब से फ्लो करती है, तभी आपका सर्किट कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। पर इस केस में आप देख सकते हैं कि जो आपका स्विच है वो ऑफ पोजीशन में है, जिस कारण इस सर्किट से धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, करंट फ्लो नहीं कर रही है, जिस कारण आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा है, यानी दीप्त नहीं हो रहा। अब अगर हम क्या करते हैं, इस सेफ्टी पिन को दूसरी बोर्ड पिन से इस तरीके से जोड़ देते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट आसानी से फ्लो कर सकता है।
तो आप क्या करेंगे, अगर इस स्विच से जो है सेल को जोड़ते हैं और आपका जो बल्ब है उसे जोड़ते हैं, ठीक है, इस तरीके से बल्ब जोड़ते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि जो ये सर्किट है इससे क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है और साथ ही साथ क्या हो रहा है, आपका जो बल्ब है वो दीप्त हो रहा है, यानी प्रकाश उत्सर्जित कर। तो ये जो कंडीशन है स्विच की, इसे हम ऑन पोजीशन कहते हैं, या हम ये कहते हैं कि जो आपका परिपथ है वो पूर्ण है, ठीक है। तो ये आपकी ऑन पोजीशन हुई, यानी जब आपका स्विच ऑन की पोजीशन में है, यानी आप जब इस स्विच को किसी परिपथ पे लगाते हैं तो आपका परिपथ पूर्ण हो जाता है, यानी कंप्लीट हो जाता है। और ये जो कंडीशन है ये जो है आपकी किसकी है, ऑफ पोजीशन की है, यानी अगर आप किसी परिपथ में इस स्विच को लगाते हैं तो आपका जो परिपथ है या सर्किट है वो ओपन होता है, ठीक है, ओपन सर्किट होता है, यानी अपूर्ण परिपथ होता है। इसको अब हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली कंडीशन में क्या हो रखा है, स्विच ऑफ की कंडीशन, ठीक है, स्विच क्या है, ऑफ है। हमने क्या किया, इसे बल्ब और सेल से जोड़ा, तो हमने क्या देखा, हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, ग्लो नहीं कर रहा है यानी प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रहा है, यानी क्या होता है, जब भी आपका स्विच ऑफ की कंडीशन होती है तो आपके सर्किट से करंट फ्लो नहीं करता, जिस कारण आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्विच ऑन की कंडीशन है और इस कंडीशन में क्या हुआ, आपका सर्किट कंप्लीट हो गया है, जिस कारण आपका जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद अ स्विच, द स्विच इज इन ऑफ पोजीशन। एक स्विच के साथ विद्युत परिपथ, और स्विच किस कंडीशन में है, ऑफ की स्थिति। An electric circuit with a switch, the switch is in on position. एक स्विच के साथ विद्युत परिपथ और स्विच ऑन स्थिति में है, ठीक है। और यहाँ पे आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो सर्किट है ये आपका ओपन सर्किट है, जिसे आप क्या कहते हैं, अपूर्ण परिपथ, ठीक है। और ये जो सर्किट है ये आपका क्लोज्ड सर्किट है, यानी पूर्ण परिपथ। तो इससे आपका ओपन और क्लोज सर्किट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ओपन सर्किट या अपूर्ण सर्किट वह सर्किट होता है जहां पे से आपकी धारा प्रवाहित नहीं होती है, और यहाँ पे क्या होता है, जो आपका स्विच होता है वो ऑफ की कंडीशन में होता है। वहीं जब भी हम बात करते हैं क्लोज सर्किट की, क्लोज सर्किट यानी पूर्ण परिपथ, तो पूर्ण परिपथ में क्या होता है, जो आपका स्विच है वो ऑन कंडीशन में होता है और आपके सर्किट से विद्युत धारा प्रॉपर तरीके से प्रवाहित होती है, यानी कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है, यानी विद्युत धारा का लगातार जो है प्रवाहन होता है या विद्युत धारा लगातार प्रवाहित होती है। तो बच्चों आज हमने ये जाना कि विद्युत परिपथ क्या होता है, कब या किस कंडीशन में आपका जो बल्ब है वो ग्लो करता है। हमने ये भी देखा कि अगर परिपथ पूर्ण है, यानी सब कुछ अच्छे से आपने सर्किट जो है प्रॉपर करा है, प्रॉपर अच्छे से लगाया है, पर लेकिन तभी भी अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो वो क्यों नहीं करता है। हमने फ्यूज बल्ब के कॉन्सेप्ट को समझा, साथ ही साथ हमने ये जाना कि जो आपका स्विच है वो क्या होता है, किस प्रकार से आपका जो स्विच है वो बनता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आपका विद्युत टॉर्च है या इलेक्ट्रिक टॉर्च है, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो बच्चों आपको क्या करना है, जितना आपको पढ़ाया गया है उसे रिवाइज करना है।
अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न उठता है, किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।